नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस मैसेजेस को आप 21 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। साथ ही साथ हम देखेंगे 21 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए, जो हम एंगल गाइडेंस से पूछेंगे रीडिंग के अंत में, और जो भी आंसर आएगा मैं आपको कन्वे करूंगी। देख लेते हैं सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। हम देखेंगे आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। टॉरस, आपके पर्सन की तरफ से आपको क्या मैसेजेस कन्वे दिया जा रहा है। पहला उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन आवर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज डिपेंड ऑन लव एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों का जो रिश्ता है एक दूसरे के साथ वो प्यार और परिवर्तन के जरिए ही ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हो रहा है रिश्ते में, तभी उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन जो हो रहा है इसके बाद भी हमारा प्यार जो है वो वैसा ही रहेगा। उसमें कोई मतलब चेंजेस नहीं होगी, लेकिन परिवर्तन जो हो रहा है इससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि यही प्यार का असली जो है नियम है कि रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है और उससे चीजें जो है वो और अच्छा होता है। उसको लेके डरने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। टॉरस, हीलिंग इमेज yourself and myself surrounded by light, feel our relationship being healed is every moment। ये कहना चाहते हैं कि ऐसा सोचना होगा कि आप और वो एक साथ हैं, आप और आपके पर्सन, और कुछ रोशनी आप लोगों पर गिर रहा है जो आपके प्यार को और आपके रिश्ते को हील कर रहा है। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रिश्ते में हुआ होगा, तो ही ये पर्सन आपको ये सब कहना चाहते हैं। तो उनका मानना है कि आपके रिश्ते को एक हीलिंग की जरूरत है और इस हीलिंग आपको अपने सोच से ही मिलेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप और आपके पर्सन कहीं हो और आप दोनों पर कुछ रोशनियां गिर रहे हैं जो यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स होगा और उससे आपका जो रिश्ता है वो हील होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आया, हीलिंग का भी कार्ड आया, तो रिश्ते में बहुत कुछ जो है आप लोगों के रिश्ते में चेंजेस हो रहा है और हो सकता है इस चेंजेस को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर वो नहीं कर पा रहे, तो ऐसी बातें इसीलिए बोला जा रहा है। दिस इज द थर्ड टाइम ये वही बोलना चाहते हैं। ट्रस्ट और ट्रस्ट का जो बात उन्होंने कही, ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर थ्रू द एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली चेंजेस। फिर से उन्होंने यही कहा कि रिश्ते में जो चेंजेस हो रहा है उसमें अपनी भरोसा मत खोइए, डरिए मत, परेशान मत होइए, भरोसा रखिए। जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और उसको आप उसी तरीके से अगर एक्सेप्ट करते हो तो चीजें आगे चल के आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। टॉरस यानी वृश्चिक राशि, हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, हम देख लेते हैं वृषभ राशि आपके पर्सन। फ्रीडम,
There is nothing stopping you. The path is clear. If you want to do it, be. ये कहना चाहते हैं कि आपको इस रिश्ते में पूरी तरीके से फ्रीडम है। आप स्वाधीन हो, आप कोई भी निर्णय ले सकते हो, कुछ भी आपको नहीं रोक सकता, ना रोकेगा, ना आपको इस वजह से परेशान होना है। जो भी आपको सही लगे इस रिश्ते में आप वो कर सकते हो। कोई भी निर्णय लेने के लिए आप पूरी तरीके से आपका फ्रीडम है। कोई भी निर्णय आपको रुकना है, जाना है, कुछ करना है, रिश्ते में कुछ बोलना है, तो आपको पूरी तरीके से फ्रीडम है इस रिश्ते में। तो मैं देख लेती हूँ उन्होंने क्या-क्या कहा। पहले ही उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप लोगों के रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा उन्होंने कहा हीलिंग, रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है। यूनिवर्स की तरफ से एक रोशनी आप लोगों के रिश्ते को एनलाइट करेगा और उस तरीके से आपका रिश्ता हील होगा। दिस इज़ ऑल इमेजिनेशन। तीसरा उन्होंने कहा ट्रस्ट, भरोसा रखिए, जो भी चेंजेस हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है। और चौथा उन्होंने जो कहा कि आपके पास फ्रीडम है, आप कभी भी कोई भी निर्णय ले सकते हो। अब हम देख लेते हैं आपका फ़ाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 21 से लेके 27 नवंबर तक। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। ऐसा लगता है कि आपका फ़ाइनेंशियल स्टेटस जो है, बहुत अच्छा भी नहीं रहेगा, बहुत बुरा भी नहीं रहेगा। आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपने फ़ाइनेंशियल स्टेटस को। कहीं से अगर पैसे आ भी रहा है तो खर्चा भी हो रहा है। तो और कुछ चीज़ें जो है नया कोई काम का सोर्सेस बन रहा है, जिसको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हो, तो हो सकता है कि आपके वहाँ से भी पैसे बने। लेकिन आपको निर्णय सही तरीके से लेना है, चाहे पैसे खर्च करने के लिए हो, चाहे कोई नया काम लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि ये सारा चीज़ आपकी फ़ाइनेंस के साथ रिलेटेड है। जैसा आप निर्णय लोगे फ़ाइनेंशियल स्टेटस वैसा रहेगा, लेकिन आपको सही निर्णय लेनी पड़ेगी और बहुत पेशेंस के साथ, मतलब इंडिसाइसिव होके कोई भी ऐसा निर्णय मत लीजिए कि जिससे आपको ये लगे अगर मैं वो करता तो अच्छा होता, क्योंकि पेशेंस के साथ जो भी काम किया जाता है उसका रिज़ल्ट अच्छा होता है। तो फ़ाइनेंशियल स्टेटस को बैलेंस रखने के लिए एक तो आपको अपने काम के क्षेत्र में सही निर्णय लेना पड़ेगा, दूसरा जो है मतलब अपने सिचुएशन को, अपने काम को बैलेंस करने के लिए भी आपको एक सही निर्णय की ज़रूरत है और चीज़ें जो है धीरे-धीरे सही होगा। जल्दबाज़ी से कुछ भी मत कीजिएगा। फ़ाइनेंशियल स्टेटस जैसा है वैसा रहेगा, बहुत अच्छा कुछ नहीं होगा और बहुत बुरा भी कुछ नहीं होगा। देख लेते हैं आपके लिए कोई भी एक क्वेश्चन, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कही थी, जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए होगा। अगर आपने सोच लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं सोचा है तो वीडियो को पॉज़ करें, सोचें और आके देखिए। जिन्होंने सोच लिया है मैं उनके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है देख लेते हैं एंजल आपके लिए क्या आंसर देता है। आपके लिए आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। हो सकता है कि आप किसी भी काम के लिए, जिस भी काम के लिए आप जानना चाहते हो सकता है वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत डाल रहे हो, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। तो हो सकता है आपका निर्णय सही नहीं है, हो सकता है आप इंडिसाइसिव हो सकता है आप सही डायरेक्शन पर नहीं हो, क्योंकि हर काम एक डायरेक्शन पे नहीं होता है, जैसे हर काम एक नहीं होता है, तो हर काम को बनना भी, मतलब वो सक्सेस होना भी एक डायरेक्शन में नहीं होता है। तो आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपनी वे को बदलना पड़ेगा, शायद तब जाके आपका वो काम बने। जिस वे में आप कर रहे हो उसमें ये काम नहीं होगा।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।